अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम भाइयों, बुजुर्गों, दोस्तों, ये हमारा इस्लाह मुआशरा का 520वां सबक है। मोहतरम बुजुर्गों, पिछले चंद असबाक से हमने तिजारत, मुलाजिमत और कारोबार के मसाइल का एक सिलसिला शुरू किया हुआ है। आज उसकी ये 5वीं कड़ी है और आज मैं चाहता हूं कि बिजनेस, तिजारत की वो मॉडर्न शक्लें जिसे मुसलमानों का एक बहुत बड़ा तबका इख्तियार किए हुए है, उसके ऊपर रोशनी डालूं। जैसे मिसाल के तौर पर ऑनलाइन ट्रेडिंग है, शेयर मार्केट ट्रेडिंग है, कमोडिटी मार्केट ट्रेडिंग है, करेंसी मार्केट ट्रेडिंग है। ये सब आज के ज़माने के बिजनेस की मॉडर्न और लेटेस्ट शक्लें हैं और मुसलमानों की एक बहुत बड़ी तादाद अल्हम्दुलिल्लाह इसके अंदर लगी हुई है। चूंकि एक चीज़ मेरे तजुर्बे में ये आई है, अक्सर लोगों को मैंने देखा हूँ, जो लोग भी इस लाइन में लगे हुए हैं वो या तो खसारे में हैं या तो घाटे में हैं। अच्छा, जब रीज़न पता किया जाए तो पता ये चलता है कि वो ट्रेडिंग अपने मनमानी तरीके से कर रहे हैं। वो बेचारों को ये पता ही नहीं है कि अरे भाई, जैसे अल्लाह का हुक्म और उसके नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीक़ा ऑफलाइन ट्रेडिंग में आपकी रहबरी रहनुमाई करता है, वैसे ही ऑनलाइन ट्रेडिंग में भी अल्लाह का हुक्म और उसके नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीक़ा आपकी रहबरी करता है, रहनुमाई करता है। जहां आज के ज़माने में एक बहुत बड़ी तादाद उन नुकसान झेलने वालों की है जिनको शेयर मार्केट से लाखों करोड़ों के नुकसान हो गए, वहीं पे बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने शेयर मार्केट के जरिए से अपने पैसे को डबल, टिबल, चौबल, दसबल जो है बढ़ाकर आज नफे में जिंदगी गुजार रहे हैं। वजह क्या है? दोनों में फर्क क्या था? फर्क ये था कि पहले वाला अपने मनमानी तरीके से चल रहा था और दूसरे वाले ने ऑनलाइन ट्रेडिंग में भी अल्लाह के हुक्म और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके को सामने रखा। आज मैं वही चाहता हूं, आप तमाम लोगों को ये बताऊं कि बिल्कुल ऑनलाइन ट्रेडिंग कीजिए, शेयर मार्केट में ट्रेडिंग कीजिए, कमोडिटी मार्केट में ट्रेडिंग कीजिए, मनमानी तरीके से नहीं। हाँ, मनमानी तरीके से करोगे ना तो रहता घर भी बिकेगा, और अल्लाह और उसके नबी के तरीके पर करोगे, देखो फिर आपको कैसे कामयाबी मिलती है, आप कैसे सक्सेस होते हैं, किस तरीके से आपका प्रॉफिट बढ़ता है। और मैं खाली एक एग्जाम्पल आपको देकर अपनी बात आगे शुरू करता हूं कि जो लोग मनमानी तरीके से करते हैं, मार्केट से किस तरह से वो बर्बाद होकर बाहर निकलते हैं। एक साहब बाहर काम करते, बेचारों ने कई सालों की मेहनत के बाद, मशक्कत के बाद एक 15 लाख रुपये जमा किए और अपने बेटे को भेजकर दिए यहाँ पर इंडिया में। बेटे से कहा कि बेटा ये पैसों में एक मकान खरीद लेना। अब वो जो बेटा था वो 1.5 होशियार था, या 1.5 शाना जिसे कहेंगे। वो 1.5 शाने ने क्या किया? उसने कहा कि बाप ने 15 लाख रुपये भेजकर दिए हैं, ये 15 लाख रुपये में मैं शेयर मार्केट में 1-2-4 ट्रांजैक्शन कर देता हूँ, उसके अंदर मुझे 20% यानी तकरीबन 3 लाख का भी अगर फायदा हो गया तो मैं अपने 20% लेकर बाजू को हट जाऊंगा, 3 लाख का मेरा फायदा हो जाएगा और बाप के जो 15 लाख है उसमें मैं मकान खरीद लूंगा। ये उसकी अपनी प्लानिंग। अब चूंकि इसको 20% जो है वो एकदम स्पीड में कमाने का था, तेज रफ्तारी के साथ में, यानी इसको ऐसा लगा कि बस जैसे इंस्टेंट कॉफी जो है वो कैफे कॉफी डे के मशीन के अंदर उसका जैसे ही आपने बटन प्रेस किया वैसे ही इंस्टेंट कॉफी बन के निकल जाती है। इसको लगा ऐसे ही मैं पैसे लगाते ही मुझे 20% का प्रॉफिट मिल जाएगा। अब बेचारा अपने नाना का खेत समझ के शेयर मार्केट के अंदर घुस गया और 15 लाख रुपये उसने 20% प्रॉफिट के उम्मीद पर लगाए, लेकिन गैर शरई तरीका था, अल्लाह का हुक्म, नबी का तरीका नहीं होगा, नुकसान तो होने ही वाला है। और वैसा ही उसके साथ में भी हुआ। 15 लाख की मुड़ी में से 10 लाख रुपये का लॉस हुआ, नुकसान हुआ, और 5 लाख रुपये उसके अंदर अटक गए। परेशान हो गया वो, अब मैं क्या करूं, मैं क्या करूं बोलकर।
तो इत्तेफाकन मेरे एक पहचान वाले उनसे उसकी मुलाकात हो गई। उसने अपना दुखड़ा, अपना दर्द उनको सुनाया। उन्होंने कहा देखो हमारे एक दोस्त है, वो शेयर मार्केट लाइन के बहुत बड़े एक्सपर्ट है। उनके पास में तकरीबन 15 से 20 सर्टिफिकेट्स है इस लाइन के, और उसमें से भी 4-5 जो है वो यूके और यूएसए के बड़े बड़े स्टॉक एक्सचेंज फर्म्स की और बैंकिंग की तरफ से उनको मिले हुए हैं। आप उनसे बात करो तो इंशाल्लाह आपको वो कोई सॉल्यूशन और इसका हल बताएंगे। अब वो जो था बेचारा, मेरे दोस्त ने उसको मेरा नंबर दिया। उसने मुझे फोन किया, शरीयत का मसला पूछने के लिए नहीं, हलाल है हराम है वो एतबार से नहीं। उसने मार्केट एनालिसिस और एक एक्सपर्ट के तौर पे मुझे कॉल करके मेरे से पूछा, अभी मैं इतने लॉस में अटक गया हूँ, मैं क्या कर सकता हूँ। मैंने कहा भाई साहब, यहाँ पे मसला यहीं पे आके अटकता है और गुत्ता है। एक आदमी को तैरना नहीं आता, वो पूरे कपड़े निकालता है और पानी में कूद जाता है, और जब हाथ पैर मारता है उसके बाद वहां से चिल्लाता है मुझे बचाओ, मुझे निकालो। अरे भाई, तुझे जब नहीं आता था तू पहले अगर पूछता ना, हम तेरे को बताते थे, सिखाते थे, समझाते थे कि दीन और दुनिया दोनों एतबार से तू किस तरीके से ट्रेडिंग करे या किस एतबार से तू चले, ताकि जो होने वाला लॉस है उससे तू बच सके और बजाय लॉस के तू कुछ ना कुछ प्रॉफिट कमा कर बाहर निकल सके। लेकिन अब मसला ये हो गया है, तू अटक गया पूरा गर्दन तक, और ऐसे टाइम पे अगर मैं हाथ देकर तुझे बचाने की कोशिश करूंगा, मैं नहीं कर सकता। वजह यह है कि अभी बहुत देर और ताखीर हो चुकी है, लेकिन फिर भी लॉस से बाहर निकलना है, उसके लिए वेट करना पड़ेगा। और वो जो भी तरीका था मैंने अपने एतबार से उसको समझाया, वो तमाम चीजें। लेकिन मैं आपको इसलिए बता रहा हूं, नौजवान से जब मैंने डिटेल्स पता किए कि तुमने ट्रेडिंग कैसे की कि 15-20 दिन के अंदर ही तुमको 10 लाख का लॉस हो गया, उसने तमाम चीजें बताया। मैंने इस तरीके से शॉर्ट सेल किया, मैंने इस तरीके से जो है ये किया, मैंने उस तरीके से वो किया, और जो ब्रोकर था वो मुझे चने के झाड़ पे चढ़ा चढ़ा कर कि ये इसमें शॉर्ट सेलिंग करो, इसमें बाइंग करो, उसमें ये करो वो करो करता रहा। मैंने कहा भाई, उसने अपना जो ब्रोकरेज है वो तो बाहर निकाल दिया। अभी तेरे 10 लाख के जितने भी ट्रांजैक्शन हुए, कम से कम 1 लाख का उसको फायदा हो गया। वो अपने 1 लाख के फायदे के लिए उसने तुझे 10 लाख की टोपी पिनाया, क्योंकि ये ब्रोकर जो लोग होते हैं ये अपने बाप के भी सगे नहीं होते हैं, तो तेरे कहां से सगे होंगे? क्योंकि इनको अपनी दल्लाली से मतलब होता है कि भाई हमारी जो दल्लाली है वो हमको मिलना चाहिए, हमारा ब्रोकरेज हमको मिलना चाहिए, चाहे बायर और सेलर दोनों जहन्नुम के गड़े में क्यों नहीं जाते। तो खैर, मैंने ये एग्जाम्पल आप तमाम लोगों को इसीलिए दिया कि माशाअल्लाह आज मुसलमानों की बहुत बड़ी तादाद है जो ऑनलाइन ट्रेडिंग में लगी हुई है, लेकिन उनको शरई शक्लें और सूरतें पता नहीं है, जिसकी वजह से लॉस पे लॉस, नुकसान पे नुकसान होते हैं और बहुत सारे लोग बर्बाद होते हैं। और जो लोग कामयाब होते हैं वो इस तिजारत के अंदर भी शरीयत के उसूलों को मद्देनजर रखते हैं। अब इसमें शरीयत के उसूल क्या है मैं आपको बताता हूं। अभी मुझे वो सारे बेसिक डिटेल्स नहीं बताना है, शेयर मार्केट क्या होता है और किन बुनियादों पर होता है, खाली आप इतना याद रखो, शेयर मार्केट में अगर आप ट्रेडिंग करना चाहते हैं, वो कंपनियां जिन कंपनियों की बुनियाद सूद पर या हराम पर हो, उनसे आप अपने आप को बचाएं। जैसे मिसाल के तौर पे इंश्योरेंस कंपनीज है, अभी जैसे हमारे इंडिया में श्री राम इंश्योरेंस है, उसके अलावा बहुत सारी कंपनियां हैं, उसके अलावा LIC है, उसके अलावा बैंकिंग सेक्टर पूरा क्या पूरा बैंकिंग सेक्टर है, उसके अलावा शराब की फैक्ट्री। अब शराब की जो कंपनियां हैं, जैसे हमारे यहाँ किंगफिशर है, उसके अलावा पूरा एक शराब के कंपनियों में जो है शुगर जो सेक्टर है वो भी पूरा क्या पूरा शराब के अंदर आता है। इसी तरीके से फिल्म इंडस्ट्री, जैसे हमारे यहाँ पर PVR है, PVR के अलावा बिग FM है, उसके अलावा जो है पूरा क्या पूरा एक फिल्म इंडस्ट्री का भी एक सेक्टर है, पूरी कंपनियां हैं उसके अंदर। इसके अलावा खिंजीर और गैर शरई ज़बीहा फरोख्त करने वाली भी बहुत सारी कंपनियां हैं। इसके अलावा वो कंपनियां जो हथियार वगैरह बनाती है
और शुगर के बारे में जैसे मैंने बताया, क्योंकि अल्कोहल शुगर कंपनियां बनाकर बेचती है, उनका जो बेसिक कारोबार है वो यही है। उनको शुगर से इतना फायदा नहीं है जितना उनको अल्कोहल बनाकर बेचने से मिलता है। ये जितने भी सेक्टर है इनको आपने बाजू रखकर अब जो दूसरी कंपनियां हैं जैसे कैपिटल गुड्स है, जैसे ऑटो इंडस्ट्री है, अब ऑटो में बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, आप उसके अंदर दबा के ट्रेडिंग कर सकते हैं। जैसे M&M है, महिंद्रा एंड महिंद्रा, बजाज ऑटो है, मारुति सुजुकी है, हीरो होंडा है, उसके अलावा जो है TVS मोटर्स है, LML है, और बहुत सारी कंपनियां, पूरा क्या पूरा एक ऑटो सेक्टर जो है उसके अंदर आप ट्रेडिंग कर सकते हैं। ऑटो के अलावा अब आप आ जाएंगे जो स्टील का जो सेक्टर है, मेटल का जो सेक्टर है, टाटा स्टील हमारे इंडिया की पहले नंबर की कंपनी जो सबसे पहले बनी थी, उसके अंदर आप लगा सकते हैं। टाटा मोटर्स जो ऑटो में आ गया, टाटा स्टील है। टाटा स्टील के अलावा जो है बहुत सारी कंपनियां हैं, JSW स्टील है, उसके अलावा स्टील का एक पूरा सेक्टर है, स्पॉट इंडस्ट्रीज है। इसी तरीके से बहुत सारी ऐसी कंपनियां हैं अब स्टील के सेक्टर में। फिर सीमेंट सेक्टर में आप आ जाइए, उसके कंपनियों में भी आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। L&T है, अंबुजा सीमेंट है, उसके अलावा इंडिया सीमेंट है, बहुत सारा पूरा एक सेक्टर ही है सीमेंट का। ऐसी तमाम जितने भी सेक्टर्स है आप कंपनियों में जिसमें पैसा लगा रहे हैं, ये जरूरी नहीं है। अभी बहुत सारे मुसलमानों को मैंने देखा हूँ, एक साहब को देखा, उनको SBI के शेयर खरीदने में बड़ा शौक था, फिर मैंने उनको मना किया। मैंने कहा भाई SBI मत खरीदा करो, SBI जो है वो एक बैंकिंग सेक्टर है। अरे ये दूसरी भी कंपनियां है ना, डाबर है, डाबर एक ऐसी कंपनी है, अभी ये जो दवाएं वगैरह बनाने वाली भी जो कंपनियां हैं या जो आयुर्वेद की कंपनियां, उसमें डाबर वगैरह ऐसे ब्रांड है, डाबर का शेयर आपको हमेशा ऊपर जाता हुआ ही मिलेगा। तो पता ये चला मेरे मोहतरम बुजुर्गों कि मुसलमान गैर शरई तरीके से जो कंपनियों में नहीं लगाना है उनमें भी पैसा लगा रहे हैं, उसकी वजह से नुकसान हो रहा है। अच्छा, अब कंपनी आपने चूज कर ली, सेलेक्ट कर दिए कि नहीं इन्हीं में करना है। अब करना कैसा है? अब जो आप कर रहे हैं उसकी भी किस्में हैं। जैसे मिसाल के तौर पर एक तो इक्विटी ट्रेडिंग है, दूसरे कमोडिटी ट्रेडिंग है, और उसके अंदर जो है बहुत सारे स्पॉट सेलिंग है, फॉरवर्ड सेलिंग है, फ्यूचर सेलिंग है, इसी तरह से शॉर्ट सेलिंग है, मार्जिन सेलिंग है। ये बहुत सारी उसकी किस्में हैं। एक मुसलमान को ये भी पता होना चाहिए कि भाई मैं जो उसके अंदर ट्रेडिंग कर रहा हूं उसकी कौन सी सूरत मेरे लिए जायज है। अब सबसे आम और सबसे आसान और सबसे सिंपल जो हमारा ट्रेडिंग करने का तरीका है वो बाय करना। बाय करने के बाद अपने माल को होल्ड पे रख देना, 1-2 दिन के बाद में वो आपके अकाउंट में आ जाएगा। उसके बाद में आप उसको ऊपर के प्रॉफिट के ऊपर सेल कर सकते हैं। ये एकदम आम सूरत है जो बिल्कुल आपके लिए जायज है, हलाल है, कोई हर्ज नहीं है। बाज लोग जो इंट्राडे ट्रेडिंग करते हैं, मिसाल के तौर पे वो लोग सिस्टम के सामने बैठे हुए हैं और उन्होंने अभी बाय किया, मिसाल के तौर पे अंबुजा सीमेंट का जो शेयर है उन्होंने 100 रुपये में खरीदा और उसी टाइम पे वो उसको 101 रुपये में लगा के रख देते हैं। ये जो तरतीब है उलामा इसको नाजायज कहते हैं। उसका रीजन ये है कि ये सट्टे की, ये जुए की एक शक्ल हो जाती है। ऐसी ट्रेडिंग नहीं करना चाहिए। यही ट्रेडिंग वो है जिसके अंदर अक्सर लोग लॉस के अंदर जाते हैं। देखो, शेयर मार्केट के अगर आपको शेयर्स खरीदना है आप उसको इन्वेस्टमेंट के हिसाब से खरीदो, इन्वेस्टमेंट के हिसाब से। ये नहीं है कि आपने अभी खरीदा और आधे घंटे के बाद आप चाहते हैं आपको नफा मिले। हाँ, अगर इत्तेफाकन मिसाल के तौर पे आपने एक शेयर 100 रुपये में खरीदा था, इत्तेफाकन उसका रेट बढ़ गया और शाम में आपको पता चल रहा है वो 105 का हो गया है, आप बेच सकते हैं उसको, कोई बात नहीं है। लेकिन इस तरीके से कि फौरन आप हर आधे घंटे 15 मिनट और 1 घंटे में ट्रेडिंग कर रहे हो, ये सूरत बिल्कुल आपके लिए नाजायज होगी। दूसरी उसके अंदर फ्यूचर सेलिंग, मिसाल के तौर पर एक पूरा क्या पूरा लॉट लोग बहुत सारे वो खरीदते हैं अगले महीने की तारीख पे और उसको जो है बेचते हैं। ये सूरत भी शरअन हराम होंगी, नाजायज होंगी, क्योंकि ये सूरत जो है जुए की एक शक्ल है। इसी तरीके से जो लोग बर्बाद होते हैं वो होते हैं शॉर्ट सेलिंग के अंदर।
शॉर्ट सेलिंग में किस तरीके से बर्बाद होते हैं। अभी मिसाल के तौर पे मार्केट नीचे आ रहा है, अब ये गैर लोग करते हैं, जो दूसरे गैर ईमान वाले हैं ना, ये उनका तरीका है, सेल करो बोले। अरे माल अभी तेरे अकाउंट में आया ही नहीं तो कहां से सेल करो, सेल करो। अब सेल कर दिए आपने, उठा के 5000 शेयर किसी कंपनी के और 1000 शेयर, और उसके अंदर, और वो करने के बाद बाज औकात ऐसा होता है कि वो बजाय नीचे आने के अब ऊपर जा रहा है, तो आप लॉस के अंदर आए। और मैं जानता हूं जिन लोगों को करोड़ों के लॉस हुए वो इसी तरीके से। तो इसलिए मोहतरम बुजुर्गों, शरई तरीका है, आप इन्वेस्टमेंट के हिसाब से पैसा लगाइए। और आजकल जो है शरई कंपोनेंट बीएससी के अंदर भी आया हुआ है, बहुत सारे बैंकों ने भी शुरू किया हुआ है, आप वहां पर जाके उसमें भी पैसा लगाकर एक 8-10 सालों के लिए उसको रख सकते हैं, कोई हर्ज नहीं है। लेकिन ये शॉर्ट सेल करना और मार्जिन सेलिंग का मसला अलग है, वो मैं फिर कभी बताऊंगा। शॉर्ट सेल जो है ना, इसी में लोग बर्बाद होते हैं। तो इसके लिए शरई तरीके से हम ट्रेडिंग करें। अल्लाह तबारक व तआला मुझे आपको, चाहे ऑनलाइन हो या ऑफलाइन हो, अल्लाह के हुक्म और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके पर तिजारत करने की तौफीक अता फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।